हाँ जी, बेटा मुझे भी देख लेना। बच्चे को बोल रहा हूँ मुझे भी देख लेना बीच बीच में। बच्चे ने पूरा एकदम सेट किया हुआ है। हाथ हाथ रखते बिल्कुल एकदम सेट किया पोजीशन। चलिए वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाँ बेटा, टी शर्ट पे क्या नहीं होना? डिसिप्लिन इज फ्रीडम। अच्छा, 190 काय काय पाहिजे तुला? चलिए ये नहीं दिसत, ये नहीं दिसत। चलिए ओके, बैठ जाइए। कल कल हम सुबह लेक्चर लेके यस लिया था हमने कल, और कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी थी, उसको एक बार मैं क्विकली रिवाइज करूंगा। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यस आपको भी आपका मॉड्यूल जो है वो आपकी आंखों के सामने रखना है। नोटबुक आपको रोज लानी है, ये मैं रोज बोलता हूँ, ठीक है। सीधा मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हमको समझना है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ठीक है। एवरीवन प्लीज नाउ कीप क्वाइट एंड फोकस ऑन समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना स्नैक्स वो चलने देना, अगर आपको खाना है तो बिना आवाज किए, बिना बाजू वाले को ऑफर किए, बिना बाजू वाले को पूछे जानबूझ के, ड्यू टू व्हाटसएवर मैटर, ठीक है। चलिए चलिए आइए सर, लास्ट टॉपिक जहां पे मैंने आपसे अलविदा कहा था वो टॉपिक था इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? ये वो लिमिटेशन है जो कुछ भी कर लो आप कभी भी 100% रिमूव नहीं कर सकते। कैन यू रिड्यूस इट? यस, बट यू कैन नॉट रिमूव इट। ठीक है, बहुत अच्छे सर, ठीक है। ऑनलाइन बेटा ध्यान देना, ध्यान देना ऑनलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है। ये इनहेरेंट लिमिटेशन को आपने आपके नोटबुक में भी लिखा था। फर्स्ट पॉइंट क्या है बोलो जल्दी। पहले इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कैन आई से ह्यूज एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इज इन्वॉल्व? कैन आई से ह्यूज एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व? यस। और रीजन नंबर 1, मैनेजमेंट का एस्टिमेट। हर जगह मैनेजमेंट एस्टिमेट चेंज कर देता है। रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है कि जजमेंट इन्वॉल्व है एज पर एस 29 प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। अच्छा, can you tell me the difference between provisions and contingent liabilities? When there is probable outflow of the resources, it is called as provision. When happening or not happening depends upon the happening of certain event, it is called as contingent liability. Contingent liability is technically off balance sheet item, ठीक है, जो हम कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं करते, इसको नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। अरे वही एरिया जो कोई पढ़ता नहीं है, याद है? हाँ, सच तो बोलना पड़ेगा, ऐसा ना। सच्चाई तो ये, नोट्स लोग पढ़ते हैं क्या? लोग प्रॉफिट नहीं देख रहे तो नोट्स कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ना चाहिए, एज एन ऑडिटर हम डिस्क्लोज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना चाहिए लोगों ने, ठीक है सर। अब नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर क्या याद रखना है कि सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑडिटर जो है वो कभी भी 100% एक्यूरेट ओपिनियन नहीं ले, याद इतना ही रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, लिमिटेशन से प्रैक्टिकल एंड लीगल। तो आपको याद क्या रखना है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में देर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। कौन कौन सी, जल्दी बोलो। प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है? लीगल क्या है? एक्चुअली पता है, ये नॉन सबमिशन को ना बहुत सोफिस्टिकेटेड बोल दिया मैंने। नॉन प्रोवाइडिंग होना चाहिए। सबमिशन और प्रोवाइडिंग में फर्क क्या पता है? तू सबमिट कर, तू प्रोवाइड कर, ऐसा ना। ये डेटा मेरे पास पड़ा है, ये उठाया, इसको बोलते सबमिशन। और प्रोवाइड किसको बोलते पता है? छुपा के रख, प्रोवाइड कर नहीं, इसको क्या बोलते हैं? समझ में आया डिफरेंस? है पर नहीं दे रहे, है और दे दो, डिफरेंस समझा आपको? यस, ये हो रहा है। तो मैं आगे नहीं बोलूंगा कि क्या होता है, समझ आप समझदार हो आप, ऐसा ना कि एक्चुअल मैनेजमेंट आपके साथ क्या करता है। उनको सब आरपीटी पता होते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पता है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप पता है, सब कुछ पता है, लेकिन जानबूझ के कोल्यूजन विद कंसीलमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
आम साजिश नहीं हो रही है, सोची समझी साजिश हो रही है। तो जो प्लानिंग बोलते हैं ना, इसने प्लानिंग किया। प्लानिंग बड़ा छोटा वर्ड है मैनेजमेंट के लिए, इसलिए इंस्टीट्यूट ने नया वर्ड डिवाइस किया है, कोलिजन विद कंसीलमेंट। प्लानिंग बड़ा छोटा, प्लानिंग तो आप करते हो, पिकनिक पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, छोटे छोटे, ये बड़ा बड़े लेवल पे गेम चल रहा है। 6 महीने पहले से ऑडिटर को बेवकूफ बनाने का प्लान है, कैसे फ्रॉड करने का, फिर ऑडिटर ये चेक करेगा, फिर अपन ये करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऑडिटर ने ये पूछा तो उसको ये देने का। इतने शातिर लोग हैं, क्या करते हैं पता है, कुछ कुछ हमको भी बेवकूफ बनाते लोग। क्या करते हैं, उनको पता है कि ऑडिटर को ये सिखाया जाता है जब तक कुछ मिले नहीं रुकना नहीं, और जैसे ऑडिटर को कुछ मिलता है ना, सो ही ट्राइज टू सेलिब्रेट दैट स्मॉल विक्ट्री। सो लेट हिम सेलिब्रेट। जैसे जानबूझ के वो पॉइंट छोड़ दो जो मिलने के बाद ऑडिटर क्या लगे, फाइल है ना आपला से, अरे सर, सर आज तक इतने ऑडिट हुए, किसी ने इतना डेप्थ चेक नहीं किया। सर क्या नॉलेज है आप, सर इतने कम उम्र में आप सीए कैसे बन गए सर। ऑडिटर ऐसे खुश हो रहा है, और ब्रैकेट में बोलते रहते, चालू दे तुझं, तुला माहितीच नाही आम्ही काय लपवलंय, तो यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। ऐरी बात समझ में, इस तरह से ये लिमिटेशन है ऑडिटर। अच्छा, ऑडिट होने के बाद में वो मैनेजमेंट ऑडिट हो गया, एनुअल रिपोर्ट चले गए, शेयर प्राइस के मैनिपुलेशन भी हो गए, तब जाके मैनेजमेंट आपको एक शादी में मिल रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे सर वो बोलना भूल गया, वो तो फ्रॉड किया था क्या। एक्चुअली हमारा सब रिलेटेड पार्टी, 100% क्रेडिटर जो है ना रिलेटेड पार्टी, आपको बोलना ही भूल गया। आप बोल गए, अरे एक काम करिए कैमरा पे बोल आगे लेके जाओ। हरी बात समझ, ये क्या है आपकी इनहेरेंट लिमिटेशन, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस में से एक। इज इट क्लियर? तो याद रखना है जब भी मैं बोलूं कि भाई पहली लिमिटेशन क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। तीसरे पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ सर, इन्वेस्टिगेटर की पावर नहीं है आपके पास, ऑडिटर है, आप सीधा दरवाजा नहीं तोड़ सकते, आपको नौकरी करना पड़ेगा। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट, मुझे डेटा दे दो, लेकिन आप बोल नहीं सकते आके दे, ऐसा ना, आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, आप हाथ खोल के उसे मार पिटाई नहीं कर सकते, जो इन्वेस्टिगेटर के पास पावर है। बट द डिफरेंस इज आल्सो देयर व्हिच हैज सम लॉजिक। इन्वेस्टिगेटर कम्स इनटू द पिक्चर जनरली ओनली इफ देयर इज अ फ्रॉड, और फ्रॉड हैज हैपेंड टेक्निकली। ऑडिटर कम्स इनटू द पिक्चर इवन देयर इज नो फ्रॉड। सो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, वी आर टेक्निकली अ लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी। लॉ एंड ऑर्डर मतलब क्या, कि जिनका काम होता है कि सब कुछ सही है कि बनाए रखे, देख 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 रेख बोलते हैं ना इसको अपन, वो देख रेख करते हैं। लेकिन फ्रॉड वाले जो लोग हैं वो होने के बाद पिक्चर में आते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेटर की पावर भी थोड़ी ज्यादा है। तो ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? टाइमलीनेस का हमने बात की थी कि भाई जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका रेलेवेंस क्या होता है, कम होता है। रीजन भी क्योंकि 2 साल पहले की बात आज पता चली, जैसे मैंने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, सब दे दिया, और कोई शादी में मुझे बाय चांस वो मेरे साथ खड़ा था बुफे की लेन में, और वहां पे मुझे बोल रहा है, और वो सांगायचंच राहिलं तो फ्रॉड केला तो क्या कर सकते हो, क्या अभी आप कुछ नहीं, भले आपके पास एविडेंस है, स्टिल यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये अपनी क्या है दोस्तों, इनहेरेंट लिमिटेशन। लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, फ्यूचर इवेंट्स। ऑडिटर कभी भी सर्टिफाई करके नहीं दे सकता अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, या इंटेंडेड यूजर्स को। किसको? या कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, और इसी वजह से लोग दुखी है। अब लोगों की अपेक्षा ये भी है कि ऑडिटर फ्यूचर बताए। यस, इसलिए मैंने प्लान किया है 99 रुपए में, मात्र जानिए, मात्र 99 रुपए में जानिए अपनी हस्तरेखा के जरिए डिफॉल्टिंग सप्लायर्स के साथ साथ। यस, तो मान लो जिग्नेश आया, सर मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ले रहा हूँ, ले लू क्या? अरे सीएनजी पे जा रही दुनिया, बंद हो रहा है पेट्रोल डीजल का। I have to predict the future of the companies now. That's the only way possible. Is it possible practically? No. That's the reason कि फ्यूचर इवेंट ऑडिटर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और ये 5 रीजन है जो अपनी क्या है दोस्तों, इनहेरेंट लिमिटेशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ कहना है क्या? चलिए, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ और बात करेंगे अभी इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, ये वो वाली इंगेजमेंट नहीं है। हाँ जी, यस, ये ऑडिट एंगेजमेंट है। जी हाँ, कौन सी एंगेजमेंट है ये? ऑडिट एंगेजमेंट। यस, बिफोर दैट मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। आजकल एक झगड़ा यूट्यूब पे बड़ा फेमस चल रहा है, शायद आपको पता है। yes. वो वीडियो सुनने के बाद में मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, जो विवेक बिंद्रा जी ने पोस्ट किया, आपने देखा होगा नहीं, पता नहीं मुझे। तो मैं आपको 3 मिनट में बता देता हूँ क्या चक्कर है, हार्डली
संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, दो बड़े नाम इस इंडस्ट्री के, मतलब जिनके 20-20 मिलियन 30-30 मिलियन फॉलोअर हो गए शायद, आई एम नॉट श्योर कितने, मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ लोग इनके वीडियो देखते, एक एक वीडियो, ऐसी फैन फॉलोइंग, बहुत बड़े नाम। उसमें संदीप जी एक्सप्लेन कर रहे थे कुछ क्राउड को कि बिजनेस के स्कैम्स कैसे होते, कैसे लोग बिजनेस सिखाने के नाम पे स्कैम करते। ये वो उनका जो होता है ना, लेके बैठते 50-60 बच्चों को, ये सुनो, वहां पे ग्रुप होता है उसमें डिस्कशन करते हैं, तो उसमें बता रहे थे कि आजकल नया आया है, हर आदमी बिजनेस कर नहीं रहा है, बिजनेस कैसे करना है इसका ज्ञान देके पैसा कमा रहा है, ऐसा ना। तो ये सब चल रहा है, ये स्कैम है वैसा। अब विवेक जी ने शायद उसको पर्सनली ले लिया कि भाई मुझे बोला, उन्होंने सामने से आके बोल दिया कि हम ऐसा करते हैं, हमारी कंपनी इतनी बड़ी बड़ी, तो भाई ठीक है तुम दोनों का झगड़ा है, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने बोल दिया, आप जानते हैं मार्केट में जिस चीज का 1 लाख रुपए लिया जाता है, मैं सिर्फ 25 लाख देता हूँ। मार्केट में लोग छब्बू लाल लल्लू लाल सीए से काम कराते हैं, मैं बिग फोर से काम कराता हूँ। तो मैं इतना ही बोलूंगा, ठीक है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है इन बड़े लोगों के सामने, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि सर अगर ये आप वीडियो पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिग फोर को बिग फोर हम बनाते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बिग फोर सिर्फ ब्रांड है, जो चार चार कंपनीज है, बिग फोर एक ब्रांड है जो 4 कंपनी चला रही है, बाकी और कुछ नहीं है। इसमें काम करने वाले लोग जो है वो भी मेट्रो के नहीं, आपको बता दूं, मैं पीडब्ल्यूसी पुणे में काम किया हूँ, टोटल अगर उसके अंदर 70 सीए काम कर रहे थे, तो ये बात बता दूं मैं आपको, 70 में से 90% सीए बी टाउन और सी टाउन सिटीज से आए थे। अजमेर से 12 लोग काम कर रहे थे, राजस्थान, और प्रॉपर पुणे के हार्डली 10 या 12 लोग हैं, ये बता दो। नासिक से मैं अकेला था, तो हम लोग मिलकर बिग फोर बनाते हैं। बिग फोर को एंटिटी नहीं सर, तो बिग फोर के अंदर काम किए हुए लोग ही तो बाद में जाके काम कर सकते हैं, और हम लल्लू लाल चिल्लू लाल नहीं है सर, हम भी पास किए एग्जाम। तो आप आपका झगड़ा चलने दीजिए, लेकिन किसी को डिग्रेड मत कीजिए, किसी प्रोफेशन को, क्योंकि ये न्यूज अगर किसी सरफेरे सीए के पास निकल गई तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी कि वो अगर, ठीक है मेरे पास तो टाइम नहीं, लेकिन किसी ने सच में जिसके पास टाइम है उसने अगर काम करना कुछ शुरू कर दिया, तो ये सर डीमेरिट करेगा प्रोफेशन को, और आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है सर। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि ऐसे मत कीजिए सर, बड़ी मेहनत से बच्चे सीए बनते हैं, और ये जो 4 फर्म का आप नाम ले रहे हैं ना, उनको बिग फोर हम बनाते हैं, वो अपने आप नहीं बने सर, ठीक है, ये बता दूंगा। नहीं मतलब मुझे बुरा लगा काफी, क्योंकि इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म में आपको बताया कि ब्रांड ब्रांड कुछ नहीं होता है, उनको हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब ऑडिट एंगेजमेंट की बात करेंगे। एंगेजमेंट मीन्स अरेंजमेंट टू डू समथिंग, ठीक है। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग एक एग्रीमेंट करना है। अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सुन लो। मुझे ऑडिट मिला है कॉनमैन लिमिटेड का, कौन कौन डायरेक्टर बनना है, तो लोग इधर के आगे वाले पीछे बैठ रहे हैं, देख रहे चेंज हो रहे हैं लोग। फिर भी मैं यही बोलूंगा थी कि ये 4 और 2 6 लोग डायरेक्टर है, इन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर, यस एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया। आप, मैं तो वही प्रोफेशनल आदमी, मैंने कहा क्या क्या चेक करना है, बोले जो आपके स्कोप में हो। स्कोप क्या है, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो अब ऐसे कई सारी चीजें थी जिसमें मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में ना कंफ्यूजन था, कितना चेक करने का, कब चेक करने का, कैसे चेक करने का, स्कोप में है कि नहीं है, मेरे स्कोप में क्या आएगा क्या आएगा नहीं, पैसे कितने मिलेंगे, पैसे कब मिलेंगे, बड़ा काम है। 1000 करोड़ की कंपनी, ऑडिट फी डिसाइड हुई है 4.5 करोड़, आर यू दैट, ये सब लिखना पड़ेगा ना। इसको जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। क्या बोला जाता है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो भी आप बोल रहे हो, तो एंगेजमेंट लेटर जो होता है वो डिफाइन किया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि आपको हम एंगेज कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, ठीक है। और उसके बाद में जो लेटर दिया जाता है उसमें क्या होता है, एंगेजमेंट, उसका नाम क्या होता है दोस्तों, एंगेजमेंट लेटर। अच्छा मेरे को एक जनरल प्रिंसिपल पूछना है, कैन एंगेजमेंट लेटर वायोलेट द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट। मतलब क्या एंगेजमेंट लेटर में ये मुझे लिख के दे सकते हैं क्या, गालिब सर आप कैश, बैंक, परचेस और सेल छोड़ के जो चेक करना है करो। गालिब सर क्या चेक करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू सन्ड्री डेटर्स, बीइंग क्रेडिटर्स पेड बाय डेटर्स विदाउट माय इंटरफेरेंस, काइंडली कॉल देम डायरेक्टली, ये एंट्री चेक करेंगे हम। क्या ये ऐसा एंगेजमेंट लेटर में लिख सकते हैं, तो ये बात याद रखनी चाहिए, एंगेजमेंट लेटर कैन नॉट बी वायलेटिव टू द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट। तो बनाया क्या जाता है प्रैक्टिकली, हम क्या बनाते हैं, हम भी बनाते हैं कुछ कुछ क्लाइंट के लिए जो बड़े होते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं कि भाई हम प्रोग्रेसिव बिलिंग करेंगे, मतलब जैसा जैसा काम वैसा वैसा पैसा। अब 4.5 करोड़ किसी को भी एक साथ देने बोला तो बहुत ये होता है कि हम आप इतना पैसा, तो काम हमसे साल भर करते हैं 3-3 महीने का, तो हम हर 3-3 महीने में थोड़े 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 पैसे लेते हैं,
बट फिर ये लिखा हुआ अच्छा है ना कभी भी? इज इट क्लियर? बिकॉज आपको क्या पढ़ा है मैंने, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज इट क्लियर? इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट आज के जमाने में। इसलिए अगर आप किसी से चैटिंग वेटिंग कर रहे हो तो बड़े आपको सावध रहना चाहिए। वो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? डॉक्यूमेंट। इसलिए वो एक ऐप भी है जिसमें उड़ जाती है चैटिंग, क्या बोलते हैं, स्नैपचैट। लोग उसके स्क्रीनशॉट लेते हैं, बोले निकलता भी नहीं, इतना भारी उन्होंने कुछ किया है। तो ये आपको याद रखना है। निकलता है क्या वो मुझे बता देना। वो सॉफ्टवेयर आ गया है, सामने वाले को पता चलता है कि स्क्रीनशॉट लिया है। हाँ 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 हाँ, वाह। हाँ जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तुम्ही मला नंतर भेटा सगळे आपण। ठीक है, एक लूप होल पता चल रहा है ना, थोड़ा पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि एंगेजमेंट लेटर इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। डू यू एग्री विद दिस? और नो कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर कैन बी वायलेटेड टू द कांसेप्ट ऑफ ऑडिट। एग्री? अब एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, इसकी बात करते हैं कि एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। जब भी आप कंपनी का ऑडिट करने की सोचते हो तो ऑडिट दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? लिखना मत। एक ऑडिट होगा इंटरनल, कैसा होगा? और एक होगा एक्सटर्नल, कैसा होगा? इंटरनल ऑडिट जो है वो बेसिकली फोकस करता है प्रोसीजर्स, इज इट क्लियर, कंट्रोल्स और मैनेजमेंट कंपनी के। सर मतलब क्या? मतलब इंटरनल ऑडिटर का फोकस क्या होता है कि कंपनी की जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर फॉलो हो रही है या नहीं। एग्जांपल, अभी माइंडस्पार्क में 7-8 लोगों का स्टाफ है, बराबर है, ऐसा ना? तो वो बराबर टाइम पे आ रहा है क्या, ऐसा ना? वो बायोमेट्रिक पे इन टाइम क्या है, उसका उसका आउट टाइम क्या है, इज इट क्लियर? उसके बाद में जो उनको काम दिया गया है वो प्रॉपरली वो कर रहे हैं क्या, जो भी उनको दिया गया है नोट्स का वो कर रहे हैं क्या, जो टेस्ट का वो दिया है, ये सब देखना। ये सब किसका काम है? इंटरनल ऑडिटर का। So in a difficult line or difficult words, if I have to recite it, it will be like that. When an auditor evaluates the internal control functions of an entity, it is called as which audit? Internal. ओके, और एक्सटर्नल में अपना फोकस किस पे होता है? फॉलो किया, किसको फॉलो किया है? और इंटरनल ऑडिट जो है ये रिपोर्ट किसको करता है? मैनेजमेंट। और ये किसको करता है? मेंबर्स। तो अब ये तो आप समझ गए इसमें से कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कभी भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब मैं मास्टर लाइन पूछने जा रहा हूँ, क्या इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है? यस, बिकॉज हम बाहर के लोगों को कुछ बोल रहे, अपने घर की बात चल रही ना इधर। यस। क्या एक्सटर्नल ऑडिटर, जिसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोलते हैं, सब लोग ध्यान देना इधर, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट मांग सकता है? क्या कंपनी को ये देना ऑप्शनल है कि लायबल? किया है। क्या वो बोल सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट हम क्यों दे, तुम तुम्हारा नया काम करो ना, कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? अच्छा, मतलब कॉपी पेस्ट करते हैं लोग सर। यस, रेडीमेड क्वेरी मिल रही है ना, समझे कि नहीं आप? स्टेटमेंट रेडीमेड मिल रहा है ना। तो क्या एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट मिल जाएगा? मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, इसी क्लियर? और मिलेगा, यस। इसी से रिलेटेड हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर। 600 में अनदर ऑडिटर है, 610 में इंटरनल ऑडिटर, ठीक है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने कि अभी सपोज मान लो कि अक्षरा जी इज एन इंटरनल ऑडिटर, आई एम अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर को यहाँ पे क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल, ठीक है? तो मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ और इसी इज एन इंटरनल ऑडिटर। तो फिर जैसे मैं आऊंगा तो पहले हम लोग का मीटिंग होगा, उनको बुलाएंगे हम, ये वो ऐसा वैसा। तो फॉर्मल लेटर दिया जाएगा, विल यू प्लीज पॉइंट आउट द एरियाज ऑफ हाई रिस्क? अक्षर दिल में बोलेंगे वाच ना रिपोर्ट, तो वाच, ते पण मीच सांगू तुला, ऐसा ना? इन्होंने रिपोर्ट में दिया होता है, लेकिन अपने को कम से कम काम करना है, कम टाइम में अपने को क्या चाहिए? ज्यादा पैसा।
तो वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर पूछता है, हम लोग पूछते थे इंटरनल ऑडिटर को, विल यू प्लीज पॉइंट आउट द हाई रिस्क एरिया, शार्प एंड टनल नेक ऑडिटर था ना, विल यू प्लीज टेक अ पेन टू रीड द रिपोर्ट। मैंने दे दिया, मैंने वो तो कुछ तो बोल रहे हैं आपको, तो फिर यस सर नो नो, बहुत देर झगड़ा चला। आप बात समझ रहे? तो इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट हम मांग सकते हैं। अब जब आप रिपोर्ट हमें देंगे तो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इन्होंने इनके रिपोर्ट में ऐसा लिखा है क्या सब गड़बड़ है, ऐसा ना, तो मुझे तो रेडीमेड मिल गया इन्फॉर्मेशन, इज इट क्लियर? बट इन्होंने इनके रिपोर्ट में लिखा है कि सब कुछ ओके है, तो क्या तब भी मुझे चेक करना पड़ेगा या नहीं? अब एक जगह हमने क्या लिखा, वी हेयर बाय प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू एज प्रोवाइडेड बाय अक्षदा खंडेलवाल, राइट? हाँ, अक्षदा खंडेलवाल एंड एसोसिएट इन हर रिपोर्ट डेटेड, कल कुछ हो गया, आ गई रिटायर्ड शेयर होल्डर मेरे घर पे, बोले सर एक काम कर, प्रॉब्लम है तो उधर जो उनके घर पे, क्यों? आई रिलाइड ऑन हर रिपोर्ट। तो इसके लिए खास तौर से 610 में लाइन लिखी गई है, यूजिंग द वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर डज नॉट डिमिनिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, ऐसी लाइन लिखी है सेम खास। मतलब दूसरे का सहारा लो, दूसरे के कंधे पे रख के सर रो लो, ऐसा ना, लेकिन उसका नाम मत लो। इज इट क्लियर? ये मत बोलो कि उसकी वजह से मैंने क्लीन रिपोर्ट दिया, तो तूने क्या किया? तो मैंने किया ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी की तू 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ ले रहा है ढोकले, फिर इंटरनल ऑडिटर ही करा लेते ना, तेरा क्या फायदा हमको? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? So as an external auditor, you have a huge responsibility. You have to use the report of many people. See, as an internal auditor, she is only one domain. मेरे को एक्सपर्ट का भी यूज करना है, मैनेजमेंट से भी बात करनी है, बाकी लोगों से भी डिस्कशन करना है, इंटरनल कंट्रोल भी चेक करना है, फॉरेंसिक वाले को भी लाना है, साइबर वाले को भी लाना है, सबको लाना है ना, और सबका यूज करना है, और सबकी रिपोर्ट को यूज करना है बेसिकली, और उसमें से मेरे को बाद में एक मेरा फाइनल ओपिनियन बनाना है। लेकिन इसको तुम ऐसे नहीं बोल सकते, आई एम गिविंग क्लीन रिपोर्ट बिकॉज शी इज सीइंग देयर इज नो क्वेरी, फॉरेंसिक आल्सो सीइंग नो क्वेरी, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो नो क्वेरी, ये लिखेंगे आप, तो वो रिपोर्ट पढ़ने वाले बोलेंगे भैया तेरा ओपिनियन क्या है, आई एम आल्सो नो क्वेरी, ये लिखेंगे आप। तो इसलिए क्लियरली लिख दिया गया पहले ही कि एक्सटर्नल ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ यूज करना है रिपोर्ट, उसके रिपोर्ट पे रिलाय रह के ओपिनियन नहीं देना है, और दो उसकी रिपोर्ट पे रिलाय लेके, लेकिन कल कुछ हुआ तो तुम भी जाओगे, हाथ ऊपर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? क्लियर है? देखिए वो इतना स्टैट्यूटरी एंगल से नहीं सोचता, वो इंटरनल फंक्शंस और कंट्रोल्स इसके बारे में ज्यादा सोचता है। लिमिटेशंस जो होती है वो उसको होती है, नहीं उसको भी होती है, उसको भी होती है लिमिटेशंस, बट उसका स्कोप अलग होता है, उसका जो देखने का नजरिया होता है कंपनी में, वो लॉ के एंगल से नहीं होता है, वो कंपनी की जो पॉलिसीज बनी है, जैसे एग्जांपल, कोई कोई लॉ में ऐसे लिखा है क्या कंपनी के जनरल मैनेजर ने कितने के ऊपर का ट्रैवलिंग वाउचर चेक करने का, ऐसा लॉ में लिखा है कि नहीं? कुछ जगह 5,000 हो सकता है, कुछ जगह हर वाउचर होगा, कुछ जगह 1 लाख के ऊपर होगा, तो इंटरनल ऑडिटर जाके समझता है कि तुम्हारी कंपनी की पॉलिसी क्या है, और वो हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं देखते। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर को उससे कोई लेना देना नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं तुमने वायोलेशन किया है कंपनीज एक्ट का, सेबी का, फेमा का, पीएमएलए का, और उस हिसाब से मैं काम चलाऊंगा। ओके, हाँ जी, और कोई कुछ पूछ रहा? हाँ जी, होगा ना, होगा ना, बिल्कुल होगा, कैसे? हाँ जी, हाँ, he will communicate the matter with internal auditor. Yeah, you have mentioned so and so, but we have not noticed any fraud. Please clarify. पहले तो समझ लेंगे कि जिसको फ्रॉड समझ रहे थे वो फ्रॉड है भी है, और अगर था तो करेक्ट किया गया क्या, और अगर नहीं था तो क्या इंटरनल ऑडिटर ने गलती से डाल दिया, समझना पड़ेगा, ये इसका एक लाइन में जवाब नहीं हो सकता। हाँ जी, he has to evaluate the fact। देखिए ये सब सपोर्टिंग है, इनको ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ जी, मैंडेटरी। हम्म,
मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करना और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना दोनों अलग अलग चीजें। ऑडिट रिपोर्ट ये इंटरनल ऑडिटर का एक डॉक्यूमेंट है जो मैनेजमेंट को सबमिट किया है, और इन्फॉर्मेशन जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सटर्नल को नहीं दी वो इंटरनल को भी नहीं दी होगी शायद। हाँ जी, हो सकता है। इसलिए वो वही मिस्टेक निकालते हैं जो निकालना कंपनी के लिए फायदेमंद होता है, जैसे कि एम्प्लॉय लेट है काटो सैलरी, डिफेक्टिव ज्यादा बेनिफिट्स काटो सैलरी, समझे? इसलिए उनका स्कोप ही अलग है ना पूरा, समझे कि नहीं? इज इट क्लियर? हाँ जी, इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, उसके अंदर क्राइटेरिया शायद आपने पढ़ा होगा, कंपनी एक्ट उसमें जो लिखा है वो, बाकी कंपनी एक्ट छोड़ के बाकी सबको ऑप्शनल, बाकी सबको ऑप्शनल, इसलिए काफी लोग नहीं कराते। आगे बढ़े तो आपको एक्सटर्नल और इंटरनल में फर्क समझ में आएगा? नहीं बिल्कुल। सो द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, इसको लिखो यहाँ पे, ट्रू। कोई ऑडिटर ऐसे बोलेगा नहीं क्या कि मतलब ड्रॉप पावर के उसके पास वापस मांगने का नहीं, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटर नहीं हो। तो इंटरनल ऑडिटर अपने रिपोर्ट्स में लिख पाएगा वैसा, वो एम्प्लॉय होगा तो इंटरनल ऑडिटर में वो वही काम करवाते हैं जो मिस्टेक उनको पता भी आई तो कंपनी का फायदा हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, किसने ज्यादा डिफेक्टिव काम किया, कौन ज्यादा आइडल आवर्स जा रहे हैं, किसका एफिशिएंसी कम हो रहा है, बिजनेस पर एम्प्लॉय क्यों कम हो रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरह के जो काम होते हैं। तो ये एक तरह से कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन। चलिए देखिए, क्यों ऑडिट जरूरी है? अपार्ट फ्रॉम गेटिंग रेम्यूनरेशन टू द ऑडिटर, देयर आर अदर रीजंस आल्सो। सी, देयर आर अदर रीजंस आल्सो व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड। सब है क्या मेरे साथ? कृपया ग्रुप डिस्कशन ना करें आपस में। वैसे ग्रुप डिस्कशन से याद है, मैंने एक मोहित सर को बोला है कि आपके बैच में अगर समय मिलता है और आप लोग इंटरेस्ट लेते हो तो एक ग्रुप डिस्कशन का सेशन कराना है। अभी नहीं, क्लास में नहीं, क्लास में करेंगे, आज नहीं, मतलब एक टाइम देके कुछ टॉपिक्स रहेंगे, वो टॉपिक्स के अंदर हम सब ग्रुप्स बनाएंगे और ग्रुप्स के अंदर हम ऑन दी वेरियस मैटर्स ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस टैक्सेशन, मतलब इसमें थोड़ा सिलेबस भी रहे, थोड़ा ये भी रहे, नहीं कैसा, जैसे योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ यू कैन से नहीं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बाय एआई एंड ऑल दैट, नहीं है, रोल ऑफ एआई इन द कमिंग, ऐसे कुछ थोड़ा सा अपन डिस्कशन कराए भी, थोड़ा बच्चों को जरा रिफ्रेश वगैरह। सर ने बोला है, बोले ठीक है, बोले मैं देखता हूँ, ठीक है, आई विल मॉडरेट इट, नो इश्यूज सर। आइए तो बेनिफिट ऑफ ऑडिट समझते हैं। हाँ बेटा, बाद में आज नहीं करना है, बाद में करना है। बेनिफिट पहला है, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। क्या मिलती है? जिससे यूजर्स को क्या मिलता है दोस्तों? कॉन्फिडेंस। दो चीजों को अंडरलाइन करेंगे। ऑडिट क्या देता है आपको? कुछ नहीं, तारीफ करनी है अभी, और कुछ नहीं, तारीफ करनी है, ठीक है। ऑडिट क्या देता है? हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, इसलिए यूजर से क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस। करो इन्वेस्ट, करो ओवर सब्सक्राइब। मेरे को तो एक नहीं लगा, मैंने 4 आईपीओ अप्लाई किए, पता नहीं क्या करें इस साल तो बहुत मुश्किल हो रहा है। 7 टाइम और सब्सक्राइब हो रहे हैं, कहाँ से पैसे आ गए लोगों के पास? अभी तो नहीं, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, नहीं यार, मेरे को अभी बंद ही कर देना, मेरे अकाउंट से करना ही नहीं यार, सगळं वही नहीं चला। In case of companies, shareholders may or may not be involved in daily affairs of the company. The financial statements are prepared by management consisting of directors. Shareholders are owners of the company. अरे बाप रे, पता लगा आपको? They need an independence mechanism so that affairs is qualitative and reliable. Hence, important point है ये, interest is safeguarded.
इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड कंट्रोल, ये लाइन को उनको जस्टिफाई करना था, इसलिए पूरा पैरा लिखा। इज इट क्लियर? मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय। अगर एक कंपनी के एम्प्लॉय ऑडिटर को इज्जत नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ऑडिटर का डर नहीं है। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज और ऑडिटर में दोस्ती है, तो वो ऑडिटर कुछ काम का नहीं है, ये मान लेना। हमेशा दोनों का 36 का आंकड़ा होना चाहिए, कंपनी के एम्प्लॉयज और ऑडिटर, तो सब बराबर चल रहा है। कल जाके आप भी अगर किसी कंपनी के बॉस, सीएफओ है, सीईओ बनो, तो याद रखना आपके जो मिडिल और थर्ड लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं या और उसके नीचे के लोग, उनका और कंपनी के ऑडिटर, इनकी कभी भी बननी नहीं चाहिए, इनका झगड़ा होते रहना चाहिए, मतलब सब ओके। आई बात समझ में? अगर इनका झगड़ा नहीं हो रहा है तो समझ जाओ मैनेजिंग। डू यू एग्री विद दिस? अरे ऐसा ना, या ऐसा ना, बिल्कुल। तो कंपनी के मॉरल चेक, कंपनी में मॉरल चेक रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी हेल्पफुल होता है। टैक्स ऑडिट बोला जाता है जिसको, एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB। क्या ये सेक्शन सुना? Any person whose aggregate turnover in the preceding previous year exceeds so and so rupees, then such person is liable to get his books of accounts audited by any person, not person any other than an accountant, as defined under section 288, that is chartered accountant। ऐसा ना पानी पिलाता है, अभी जाके अकाउंटेंट का डेफिनेशन देखते हैं, ऐसा ना। चल, हाँ जी, नहीं कुछ नहीं कर सकते, होल्डिंग नहीं कर सकते, नहीं मैंने होल्डिंग, buying a share as an intraday is a part of holding only. Let it be, no? During the period of appointment you are holding, no? ऐसा नहीं बोला है ना कि hold for 1 day, even for 1 second if you are holding, you are not eligible. This is literal interpretation, या interpretation of statute chapter 1, grammatical interpretation, literal interpretation, ऐसा ना? Is it clear? कवर करें नंतर बोलो, कैसा लग रही है? Why to take risk? Why to take risk? ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्यों करना है तुमको इंट्राडे? नेक्स्ट, मैं बोल रहा ये चक्कर में ईशान शादी ना जल्दी कर। क्या शादी? हाँ इंट्राडे। चलिए, audited financial statement can be relied upon by lenders, bankers for making their credit decision. Underline the word, whether to lend or not to lend to a particular entity। तो जो बैंकर्स है वो क्या करते हैं दोस्तों, बोलो जल्दी, क्या करते हैं? आपके ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा रखते हैं और लोन दे देते हैं, ठीक है, आपने चेक किया। नेक्स्ट, ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड और एरर, और बहुत जिसे अपन क्या बोलते हैं, MMS, मटेरियल। पीछे का लाइट लगा दो वाला, अच्छा वो जरूरत नहीं है, An audit reviews existence and operation of various controls operating an entity. Hence, it is useful for pointing out deficiencies. Underline करो, various control operating, various controls operating, various control। तो various control को क्या बोला जाता है मेरे भाई? ICS, अर्थात इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। चलो, इस पे क्वेश्चन क्या आएगा? अब पहले क्वेश्चन आता था एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, तो बच्चे भर भर के याद करके जाते थे। क्या करते थे बच्चे, बता दो। ये हम भी करते थे एज ए टीचर, ये समझ रहे क्या? ये हमने भी किया है, ऐसा नहीं कि अभी मैं आज आपको बहुत ज्ञान दे रहा हूँ, ये हमने भी किया है, मैं भी इसी का पार्ट था भाई, पर हमको चेंज होना पड़ता है सिलेबस के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से। पहले क्वेश्चन आता था एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, हम बच्चों को बोलते हायर क्वालिटी का एच उठा, ये एस उठा, चल मॉरल चेक, ठीक है।
समझे क्या आप? हाँ, तो ये कुछ तो भी बना दे। यस, तो इसका मेमोरी टेक्निक हमेशा। हाँ चलो, कुछ तो बनाने का ऐसा हो गया। चल हो गया एक क्वेश्चन। चल अगला क्वेश्चन। नोटबुक में क्या लिखूं सर? ऊपर लिख हमेशा मेमोरी टेक्निक फॉर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। चल लिख जल्दी। दिस इज वे बैक 2013, 14, 15, 16। अब ये बात इंस्टीट्यूट ने कर ली डिकोड कि बच्चों को कंटेंट नहीं आ रहा क्योंकि उसी में हेड पॉइंट लिख के आ रहे हैं, अंदर का याद ही नहीं ना कुछ। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये हेड पॉइंट बराबर लिखते हैं और अंदर कुछ भी लिख के आते हैं। ये बात जब नया सिलेबस आया, जब नया सिलेबस आया 2018 में, मई 2018 में नया सिलेबस आया, जब ये बात इंस्टीट्यूट ने कर ली डिकोड। अच्छा अच्छा ये चक्कर हो रहा है क्या? उन्होंने धीरे धीरे पैटर्न करना शुरू किया चेंज, और अब हो गए 30 मार्क के एमसीक्यू बाद में। उसके बाद में फिर वो उन्होंने ऑल टुगेदर सभी चेंज कर दिया। और अब क्वेश्चन क्या आता है? अब क्वेश्चन आ ही नहीं रहा एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। अब क्वेश्चन आ रहा है, सुनो अभी जो मैं बताता हूँ। ये पॉइंट है। एबीसी लिमिटेड has 700 employees. One of the directors is of view that if they appoint an internal auditor or external auditor, it will keep a moral check on employees. However, other directors are not agreed with it. Please explain. अब लगा लो हमेशा। समझे क्या प्रॉब्लम आपको? ये वही बच्चा लिख पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट पता है। बट प्रॉब्लम क्या है? ये हमेशा इस तरह की चीजें याद करके बच्चा इस परसेप्शन में रहता है एग्जाम में जाने तक कि मेरे को सब आ रहा है, मेरे को सब आ रहा है, मेरे को सब आ रहा है। बट तेरे को लिखते नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम वो जो पूछे तो वो लिख रहा है जो तेरे को आता है। तो उन्होंने कुछ भी ये क्वेश्चन का बच्चे क्या किया है? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट आर एज फॉलोज। वो तो पूछा ही नहीं। हमने एडवांटेजेस के एक पॉइंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, उसका तो जवाब लिखा ही नहीं तुमने। वे बोलते हैं आपल्याला पास करत नाही। कस काय करत? तू काही पण लिहू नको। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ऐसा ना समझे कि नहीं समझे? चलिए बहुत अच्छे। इस सच्चाई को जितने जल्दी आप समझ लो उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए। तो अब तक हमने सर देख लिया कि क्या क्या बेनिफिट है। इसके अंदर से मैं बोलूं तो दो तीन ही चीजें, बाकी चीजें रिपीट की है, बराबर है। पहली चीज क्या है भी? क्या? देखो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। पहली चीज क्या? इंफॉर्मेशन हाई क्वालिटी मिलेगी, यूजर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा, एम्प्लॉयज को डर रहेगा, रहेगा ना? टैक्स कैलकुलेशन बराबर होगा, बैंकर को कॉन्फिडेंस मिलेगा, फ्रॉड एरर मिल जाएगा, ये सुनो। अरे मिलेगा ही नहीं। और भी कुछ हुआ तो मिल जाएगा। देखो ये लास्ट का डेफिशिएंसी वाला पॉइंट ऐसे उन्होंने ऐड किया है। उनको उनको करने कितने होते? देखो कितने किए? ये 4 और 3 7, उसको 6 हो गए थे। धोनी का फैन था, उसको 7 करने ही थे। तो उसने 7 किए बराबर, ऐसा ना? इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी, क्या लगता है? डिपेंड। दैट्स द राइट आंसर। इज इट क्लियर? अगर कंपनी है तो मैंडेटरी, प्रोप्राइटरशिप है तो अगेन डिपेंड्स। क्योंकि अगर स्पेसिफाइड के ऊपर 44 में तो कंपलसरी हो जाएगा, अदरवाइज वॉलंटरी। एग्रीड? It is not necessary that audit is always legally mandatory. There are entities like companies who are compulsorily required to get accounts audited. Even non-corporate entities may be compulsorily required to get audited under tax laws. It is possible that some entities like school may be required to get or audited for the purpose of obtaining grant or assistance from government. Audit is not always mandatory. Many entities may get their accounts audited voluntarily because of the benefit from the process of audit. Many of such concerns have their internal rules requiring audit due to advantages from an audit. ये लाइन को, ये पैरा को मार्क कर देना IMP। तो लोग खुशी से नहीं कर रहे, ऑडिट कराने के बाद कुछ तो बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? बेनिफिट, जैसे कि ग्रांट, लोन वगैरह वगैरह, इसलिए लोग ऑडिट करा रहे। सर अगर किसी का टर्नओवर प्रोप्राइटरशिप में 70 लाख है तो भी वो चाहे तो ऑडिट हो सकता है? यस, वॉलंटरी। क्योंकि 70 लाख, अभी मैंने पीछे एक ऑडिट किया प्रोप्राइटरशिप का, टर्नओवर कितना था पता है? नील।
उसको लेना था लाइसेंस आईटा का, इंटरनेशनल एयर ट्रैवलर्स, एयर टूरिस्ट के ट्रैवलर ऐसा कुछ तो, जो टूरिस्ट होते हैं ना इंटरनेशनल, उनका एसोसिएशन है, आईटा, आईटा बोलते हैं उसको। तो वो आईटा का अगर मेंबर बनना है तो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए। मैंने कहा तेरा तो टर्नओवर ही नहीं है। बोले सर उन्होंने लिखा ऑडिटेड चाहिए। फिर मैंने वो ऑफिसर से बात की, बोले नहीं नहीं नहीं, टर्नओवर 0 की 10,000 के 10 करोड़ ऑडिटेड चाहिए। अगर ठीक है, अरे मतलब कर लेंगे काम, अब क्या। आपको तो पता है मेरा कैसा है, पता है ना, ठीक है। चलिए, क्या पैसे की बात नहीं यार, तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्लाइंट को, मेरा ये भी, ठीक है। चलिए, तो ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी डिपेंड्स, क्या है ये, डिपेंड्स। हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, अब ये डिपेंड करता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है अलग अलग जगह पे। जैसे कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है एमओए एंड एओए। कंपनी के केस में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, फर्स्ट वाला वो तो बोर्ड। अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑडिटर इज डन बाय द बोर्ड, yes or no, till the conclusion of first AGM, thereafter by the members till the conclusion of every sixth AGM। अरे याद है ना, in case of a firm you can be appointed for 2 consecutive terms of 5 years, yes or no, thereafter there will be cooling period of 5 years, then again can be any other firm shall be appointed। However, section 139 subsection 2, rotation of auditor, however if there is a partner who was partner in earlier firms cannot be, the same firm cannot be appointed for the next 5 years। नेटवर्क फॉर्म बोलते हैं, अरे याद है कि नहीं, याद है ना, मुझे भी याद आ रहा है थोड़ा। चलिए, ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय ओनर। अब ओनर बोल दिया तो ओनर कंपनी के केस में कौन होगा, शेयर होल्डर। ये मेरे को एक बात बताओ, शेयर होल्डर और मेंबर में फर्क क्या है। प्लीज ये रीजन मत देना जिसने साइन किया हुआ है मेंबर, वो छोड़ दे। तो हर मेंबर, हर शेयर होल्डर मेंबर है कि नहीं, तो हर मेंबर शेयर होल्डर है, हर शेयर होल्डर मेंबर क्यों नहीं, तो डाल दो ना रजिस्टर में, क्या बड़ी बात। हाँ तो ठीक है ना, फिर ठीक है ना, तो जो शेयर का ट्रेडिंग नहीं हो रहा है उसके सारे शेयर होल्डर मेंबर है। हाँ जी, मेंबर बनाया जाता है, उसके बाद वो मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उनका रजिस्ट्रेशन, तो शेयर होल्डर को पैसा नहीं देना पड़ता क्या, तब तक तो शेयर होल्डर। मेरा क्वेश्चन है शेयर होल्डर मेंबर है या नहीं, क्यों नहीं, सारे नहीं, कौन से जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर, सबका ऐड क्यों नहीं हो सकता। हाँ ठीक है ना, फिर ठीक है। एक में एग्जांपल, मैंने एक कंपनी लाई, बराबर है क्या नहीं, मैंने एक कंपनी नया आईपीओ लाया, कॉनमैन का आईपीओ लाया, मैंने लाया और लाने के बाद में इतना भारी कंपनी के सबने बोला हम होल्ड करेंगे, हम होल्ड करेंगे। आज मेरे 1 लाख शेयर होल्डर है, 10 साल तक किसी ने ट्रेडिंग नहीं किया, तो ये 1 लाख लोग मेरे मेंबर है, या जो लोग कंपनी बनी तब जो लोग थे वो मेंबर है और बाकी सिर्फ शेयर होल्डर है, या सब 1 लाख लोग बाय द टाइम 1 साल बाद मेंबर भी बन जाएंगे। ये चीज का देखो, आपको समझ रहा है मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब वो दे रहे जो आप बुक में पढ़ के आए, ये समझिए आप, क्योंकि ये प्रॉब्लम है अपने मॉड्यूल में भी और ये मेरे साथ भी हुआ था। इस सवाल का जवाब मैंने बहुत खोजा जब मैं इंटर में था, नवंबर 10 की बात है, ठंड का टाइम था, नवंबर 10 में एग्जाम देने, आई रिमेम्बर, और मैं इसका बहुत जवाब खोजता था, लाइब्रेरी के बाहर बैठ के हम एकदम ड्रिल किया था सीए फाइनल के बच्चों को, तो जब उठ के चला गया मला नहीं माहिती, म्हटलं थोडा आम्हाला पण सांग, बाकीचे नाही विचारत त्यांना जाऊन जाऊन सांगतो म्हटलं, हा ना, ज्या जागी बोल रहे सीए वालों कळलं ना तुला, अरे म्हटलं इथं आम्हाला पण सांगतो, आम्ही विचारतोय, तो इसका जवाब आप ढूंढ के बताइए। समझ में आई बात, आराम से, आपको क्वेश्चन समझा है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई कंपनी में 10 साल तक आप लोग क्या जवाब दे रहे, शेयर होल्डर का नाम जब ऐड हो जाएगा तो वो मेंबर हो जाएगा, कहाँ पे, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, तो हर शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऐड होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन है। दूसरा दूसरा नहीं सर, नहीं होता है, नहीं होता है तो कब नहीं होता, इसका मुझे जवाब चाहिए, क्यों हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं बन सकता, या सर कभी भी नहीं होगा, जब कंपनी बनी तब जो लोग
उसके शेयर होल्डर थे वही मेंबर है, बाद में के नए वालों को सिर्फ शेयर होल्डर रखा जाएगा, मेंबर नहीं रहेगा। कल इसका कल 2 दिन 3 दिन लीजिए आप, मुझे जवाब दिए। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए एक जवाब आया। ये इसका ये ले लो, फोटो ले लो, मैं इसको M+ कर लूंगा। ये पलक आप फोटो ले लेना आपके जवाब का और मुझे भेज देना। जिस दिन मैं डिस्कस करूंगा तो आपका जवाब भी कंसिडर करूंगा, डोंट वरी। सो हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर? ओनर। तो जनरली अभी फिलहाल के लिए जो मेंबर्स है वो अपॉइंट करते हैं इन AGM, बराबर है क्या? इन अकॉर्डेंस विद लॉज। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स। However, in case of government companies in India, ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? CMAG, an independent constitutional authority. गवर्नमेंट कंपनी हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, CMAG अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा दोस्तों? Now take case of a firm who engages an auditor to audit its accounts. In such case, auditor is appointed by the partners, right? There may be situation where in which auditor may be appointed by government authority with some law or regulation. For example, auditor may be appointed under tax law by the government authority. यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना, स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट, अब ये क्या चक्कर है सर? इनकम टैक्स में प्रोविजन है सेक्शन 142 में, if any person, if any SSC who during the previous year, yes or no, has audited his books of account, but if the department is not satisfied with the same, yes or no, or has any objection with respect to the same, they may appoint any other chartered accountant to get the books of account of such person audited by any other such firm as they may deem fit. तुमने ऑडिट किया, मेरे को लग रहा है बराबर नहीं, हम हमारा आदमी भेजेंगे, वो ऑडिट करेगा। अब ये हो गया स्पेशल ऑडिट। कौन सा ऑडिट? ठीक है, स्पेशल ऑडिट। ओके, एनी डाउट्स इन दिस? चलो जनरल चलिए। अच्छा, इसमें कुछ कंफ्यूजन, कोई कॉम्प्लेक्स? सिंपल सिंपल मैं कभी बोलता नहीं था, लेकिन अब बोलूंगा मैं, लेकिन नहीं बोलने के नुकसान मैंने देखे, इसलिए आप बोलूंगा। यस, चलिए। टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर। किसको सबमिट करेगा ऑडिटर? इंटरनल होगा तो मैनेजमेंट, स्टैट्यूटरी होगा तो बोलो बोलो। अच्छा, लेट मी क्लियर। एक होता है सबमिशन, एक होता है एड्रेस। एड्रेस मेंबर से करेंगे, लेकिन आप इनका सबमिशन का मतलब एड्रेस है कि सबमिशन है, जरा पढ़ के बताओ। मतलब किसके हाथों में हमने ऑडिट रिपोर्ट सौंपा है, ये बोल रहे कि किसको एड्रेस किया है। देख लो जरा। यस, ओके। तो सीए स्टूडेंट की इतना नहीं सोच रहे ये लोग, इनको बोलना था क्या, किसको एड्रेस कर रहे हैं, बराबर है? तो भाई यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो आराम से एकदम। कंपनी होगी तो शेयर होल्डर, अदर्स मैनेजमेंट, ब्रैकेट में पार्टनर, प्रोप्राइटर इत्यादि। एसएच इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर, याद रखना भैया, ऑडिट खत्म हो जाएगी, अपना जगह कम रहेगी मॉडल में लिखने में। एसएच मीन्स व्हाट? शेयर होल्डर, भागीदारी नहीं, कहीं नहीं। चलिए आगे बढ़े। आइए केस स्टडी 1, ये एग्जाम में आ सकता है आपको आज। आर यू रेडी? अब आपके पास है 10 मिनट का टाइम, आपको एक केस स्टडी पढ़ना है और मुझे फिर बताना है, अपन साथ में इसके आंसर डिस्कस करेंगे।
आप लोग एक मिनट कोई पढ़ना स्टार्ट मत करो, मुझे कुछ बोल लेने दो। एक मिनट अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, सुन लो अभी ऑनलाइन आप भी सुन लो। यहाँ से अभी मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना स्टार्ट। ये वो टाइम है जहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगता है, जब मैं टाइम देता हूँ तब शुरू नहीं करते, तब बाजू बाजू में बातें करें। और जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जब उनको मैं पूछू ना, तब बोलते हैं मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो अलग कैसा लगे? आई बात समझ में? फिर बाकी बच्चों का भी टाइम जाता है और पूरा कंसेप्ट हमको उस क्वेश्चन के लिए, उस बच्चे के लिए रिपीट करना पड़ता है। तो अभी आप क्या कीजिए, वो रिपीट करने का प्रॉब्लम ये है कि आप न्याय दीजिए इस टाइम, और 10 मिनट आप फोकस कीजिए। फिर नहीं समझा तो अपन 1000 बार डिस्कस करें, लेकिन अभी 10 मिनट आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलो।
चलिए हो गया, चलिए हो गया, ओके चलिए चलिए बहुत अच्छा। आई आई एम प्रीटी श्योर आप सबने इस टाइम को जस्टिस दिया होगा। चलिए अच्छा, मजा आया पढ़ने में? लैंग्वेज की भारी है लैंग्वेज, तो समझ रही है ना अभी? ये 5 दिन पहले कुछ नहीं समझते आपको, ठीक है? यस, अभी आपको काफी कुछ कनेक्ट हो रहा है, बराबर है? अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो अपन वापस पैरा पे जाएंगे। उन्होंने कहानी सुनाई कि 3 दोस्त थे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, फिर उन्होंने थोड़ा पढ़ा, थोड़ा नॉलेज लिया, थोड़ा समझा, और उनके अपने अपने व्यूज डेवलप होने के लगे। जैसे कि हम मान लीजिए, हम सब लोग सिमिलर एज ग्रुप के दोस्त थे सब, मान लीजिए जस्ट 23, ऐसा ना, तो वो हिसाब से ओके हाँ। तो उस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ अरे ऑडिट क्या, और क्या फायदा ऑडिट का अगर हम गारंटी नहीं दे सकते तो? फिर आप काउंटर करेंगे अरे तसं नसतं, क्या फायदा अगर कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। तो ऐसा नहीं रहता है, ऑडिट जिंदगी की तरह है, इधर क्लियर? कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो रही है। तो ये डिस्कशन चल रहा है, ऐसे 3 दोस्त है। तो गुरप्रीत का व्यू क्या है वो हम पढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है, बच्चा बोलता है कि अरे यार पहले पैरा पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए फिर से पैरा पढ़ो। ऐसा जरूरी नहीं हर बार, पहले तो ये बता दूंगा, हर बार ऐसा जरूरी ऐसा ना। कई बार आप बिना पैरा पढ़े क्वेश्चन के ऊपर भी जज कर सकते हैं क्या, ये देखना चाहिए। जरूरी नहीं हर बार कर, लेकिन बिना पैरा पढ़े भी सीधा क्वेश्चन पे आ सकते हैं। अब आइडियल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए केस स्टडीज में? पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्या पढ़ लो, और क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ लो। लास्ट जो होता है, लास्ट लाइन, व्हाट काइंड ऑफ एश्योरेंस डज द ऑडिट, समझे क्या आप? कहानी मत पढ़ो। अब आप बोलोगे हमें क्या पता, हमने तो पैरा पढ़े नहीं, इसमें से कैसे जवाब दे, कुछ भी बोलते हो आप। मैं जवाब लगेज नहीं देना है, ये पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा पैरा में पूछा गया है या पैरा में लिखा गया है। इज क्लियर? ये पढ़ लिया, ठीक है? दूसरा क्या है, क्या नीड टू सो, इस पे से कुछ नहीं समझ रहा, ठीक है? अर्ली हेल्थ लिसन वगैरह वगैरह वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट, ओके ये एप्रोप्रिएट, और इसमें भी कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग, अच्छा बेनिफिट के बारे में पूछा है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड, अच्छा मतलब एक जनरल स्टेटमेंट है, उसमें से सही चूज करना है, ओके चलो नहीं भाई पढ़ना पड़ेगा, समझा? एक अंदाज आ जाता है कि भी क्या पूछा है, और इस हिसाब से आप पैरा पढ़ने लगते हैं, ठीक है? चलिए तो अब हम डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बी विथ मी। Gurpreet was of view that AFS are not a guarantee against probable wrongdoings in a financial matters of the company. What kind of assurance does audit of financial statement provide? तो पहले पे आते हैं, तो ये तो हमको पता है कौन सा एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का अरे चारों में ये फिल्टर देखिए आप, फिल्टर जो बच्चे से विद्यार्थ करेंगे रीजनेबल एश्योरेंस। और ये वही घिसी-पिटी वो जो एमटीएस और स्कॉलरशिप की एग्जाम है ना, फोर्थ में देके आए एमसीक्यू, वो वही। अरे आपलं जे आन्सर आहे ते जे ऑप्शन मध्ये आहे ना त्याला टिक करायचं, पण त्यांना हे नाही शिकवलं ना, चारीमध्ये ते राहिले तर काय करायचं? समझे क्या आप? समझे कि नहीं? चारों में और आप तो किस पे करने का, ये उनको सिखाया नहीं। तो ये इसलिए आपको थोड़ा आगे का पढ़ना पड़ेगा। तो रीजनेबल एश्योरेंस तो चारों में। अब आगे क्या है, मॉडरेट लेवल, लो लेवल, हाई लेवल, एब्सोल्यूट लेवल। आई बात समझ? एक मार्क डन, 99 राइट, चलो ना, बात की बात है, एग्जाम में कॉन्फिडेंस आता है ना ऐसे ही। चलिए 39 मग तो पहले पास हो ना तू, हाँ तो मग पहले तू असं विचार कर ना। तुला माहिती है ना क्या होता है एग्जाम में, तो क्या होता था अभी, चलो आपके इधर तो अभी 600 ही है, पहले पहले 800 थे ना, फिर ये होता है। और ये जो बच्चे ऐसे फेल होते हैं उनका रिएक्शन रहता है मुझे तो पास है यार, जिंकलो तो आम्ही येणार मुळे आलो, नेट रन रेट, समझ रहे आप? ये वाले बच्चे, ठीक है? चलिए रोहित एडेड दैट, रोहित ने अभी अभी डिस्कशन चल रहा है ना, तो गुरप्रीत ने बोला ए मेरे हिसाब से गारंटी नहीं होती है, एश्योरेंस होता है, तो कौन सा एश्योरेंस है?
रोहितने ऍड केली. मला वाटतं, हा बोल रोहित. ऑडिटर कॅन फोर्स एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड हिम इन्फॉर्मेशन. अरे बाप, रोहित क्राइम पेट्रोल देख के आया है. सावधान इंडिया, ऐसा ना क्या मुंबई इंडियंस, उसमें अपने को बात नहीं करनी. क्या वो कर सकता है बोलो? पहला ऑप्शन, यस ही कैन डू सो. नहीं सर. Yes, he can do so. There are express rights given to him. No. No, he cannot do so. He can only request for providing him with necessary information. But it cannot be forced. देखो अपन अहिंसावादी लोग हैं. अपन किसी से झगड़ा, आराम से काम करो, रिक्वेस्ट करो, दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो रिपोर्ट क्वालिफाई करो, चेक लो, क्लियर करो चेक, और बाद में बाउंस भी, डीडी, आरटीजीएस इत्यादि. ठीक है, समझ में आया? किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं. चलो, Ali has listened to one of the classes of audit. ठीक है, classes that audit covers all aspects of an entity and conclude that each and every transaction of entity is verified by auditor. Crash course में होते. Yes. Goreti also seemed to be, नाम है, also seemed to be in agreement with him, but she was of view that besides it also means that audit should be so organized to cover all areas of entity. Which of the statement is correct? बोलो. बोलो. हाँ जी, हाँ जी, क्या सही क्या गलत? अली क्या बोल रहा है, हर एक ट्रांजेक्शन चेक करो, और वो गुरेती क्या क्या है नाम, ये नाम होता है, किसी ने सुना है कभी ऐसा? मैंने कभी सुना नहीं. ठीक है, वो क्या बोल रही है? It also means that audit should be organized to cover all areas of an entity. All area कवर करो बोल रही, और एक बोल रहा हर ट्रांजेक्शन कवर करो. बोलो, दोनों सही है, दोनों गलत है? मेरे हिसाब से दोनों क्या है? बट आई विल गिव अ स्लाइट एज टू गोरेती. थोड़ा थोड़ा सही बोल रही थी, थोड़ा सा एज मेरा रहेगा, बट 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 एक वर्ड से वो हार गई. वो था the word that we have read in scope. स्कोप के अंदर अपन ने पढ़ा था relevant areas having impact on financial statements. आई बात समझ? कितने छोटे पॉइंट से आंसर चेंज हो जाए, इसलिए मॉडल पढ़. आई बात समझ? ऐसा ना. चलिए, अब खास बात ये है सीए के बच्चे की, क्या वो कोई भी ऑप्शन टिक करके उसे जस्टिफाई कर सकता है? ये स्किल उसमें आ जाता है इंटर में आते आते. और जब हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, हर बैच में होता है, वो एक रिबेल बच्चा होता है, एक्सक्यूज मी सर, मेरे को लगता है ना सर, उसका रिबेलियस वॉइस, आई कैन स्मेल द सेंस, यू नो, वो मेरे को सुनाई देता है उसका आवाज. तो फिर इसको कन्विंस करना मुझे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्यों यही सही सही है. बच्चे का भी अपना व्यू होता है, बट आपको कहीं ना कहीं सेटल डाउन करना है. ठीक है. All of them also discuss about benefit of auditing. Which of the following is not a likely benefit? ये वर्ड अगर आपने मिस कर दिया तो गया आप काम. तो अभी आपको जो बेनिफिट नहीं है उस पर टिक करना है. एग्री? पहला क्या है? Since auditing is connected to future event, audited information can be easily relied upon by user. आला का नहीं पॉइंट? तो जो मैं सोच रहा हूँ ये इंस्टीट्यूट भी सोच रहा है फ्यूचर. जानिए कंपनी का गोइंग कंसर्न मात्र 99 रुपए में. क्या कंपनी को ऑर्डर मिलेगी? कहीं केएम भी छोड़ के तो नहीं जाएगी? डेट इक्विटी रेशियो क्या है? क्या कंपनी का लिक्विड रेशियो नेगेटिव हो रहा है? वर्किंग कैपिटल की समस्या है, सभी का समाधान. जानिए कंपनी के फ्यूचर के बारे में मात्र. अधिक इंफॉर्मेशन के लिए अभी अपना पाम स्कैन करें. समझ रहे नहीं? इज इट क्लियर? आर यू देयर? तो भैया ऑडिट
कभी भी फ्यूचर इवेंट का नहीं होता है, किसका होता है मेरे भाई? इसलिए चलो फिर भी पढ़ूंगा मैं। एरर और फ्रॉड डिस्कवर होते हैं ऑडिट में? हाँ सर, इसलिए ये जवाब नहीं है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन मेक यूज? हाँ सर, इसलिए ये भी जवाब नहीं है। इट कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट डेफिशिएंसी? हाँ सर, इसलिए ये भी जवाब, इसलिए जवाब ये है। ऐसा भी आप बोल करेक्ट है। इसको नेगेटिव स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अगर आपको जवाब नहीं पता तो जो जवाब नहीं पता उनको साइड में निकालो, फिर बचे हुए में सोचो। 50-50 50-50 ऐसा ना, फिर इसमें से वापस जो है थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, ठीक है। एक काम नहीं करना आपको, वह आजू बाजू वाले को नहीं पूछना। दूसरों के भरोसे मत बैठो, क्या बताओ तुम्हारे भरोसे बैठो। सही है ना, इसलिए किसी पे भरोसा मत करो। गुरेती टोल, गुरेती को बहुत कुछ बोलना है। हाँ जी, Gureti told her friend that she had read a news report about how a company has misled its auditor by producing some fabricated documents. Which of the following statement seems to be appropriate? उसने कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा है, गुरेती ने कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा है क्या कंपनी अपने ऑडिटर को मिसलीड करती है। मिसलीड मतलब क्या? गलत इंफॉर्मेशन देती है, ऐसा उसने कहीं तो पढ़ा है। किसने पढ़ा है ऐसा? गुरेती ने। चलिए, which of the following statement seems to be appropriate in this regard? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपके पास? पहला, it was wrong on the part of auditor to rely upon fabricated documents. He must have discovered it as the same false within the scope of his duties. Okay. Although it was wrong on the part of auditor to rely upon fabricated documents, he cannot do anything in the matter. He has to report on the basis of documents provided to him. He has no duty in this regard. तीसरा पॉइंट, अब पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है? ऑडिटर ने गलती की, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट में भरोसा नहीं करना चाहिए। He must have discovered it as the same falls within the scope. तो कोई अगर आपको फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट दे तो चेक करो पहले, क्या ये फैब्रिकेटेड है या ये। दूसरा खुद को बचाओ योजना, उसने दिया, मैंने चेक किया, मेरे को क्या बता। खुद को बचाओ योजना, समझे क्या? क्यों भाइयों, मेरी कोई गलती है ऐसा ना, ये तीसरा। अब तीसरा होशियारी, अरे हो बाबा अपन ऐक ना, उन्होंने तुम्हें डॉक्यूमेंट दिए, राइट? हाँ, तो तुमने कैसे ले लिए, तुमने क्या यूज करना चाहिए था? तो तीसरा पॉइंट है, ऑडिटर हैज टू कंडक्ट ऑडिट यूजिंग प्रोफेशनल स्किल, but he is not an expert in discovering genuineness of document. Hence, management consisting of dishonest persons may have led him to rely upon fabricated documents deliberately. ठीक है, चौथा पॉइंट, management cannot mislead auditor due to high level of knowledge and expertise possessed by him. The above is an outlier case, one of the rare odd cases. तो मेरे को कुछ बोलना भी नहीं पड़ रहा, हाउ पीपल आर एंजॉयिंग। ये खुद मियां मी मिट्टू बन रहे हैं, मतलब अपने मुंह से तारीफ कर रहे हैं अपनी, ऐसा अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? क्वेश्चन क्या, मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट? कौन सा एप्रोप्रिएट? अब कुछ बच्चे मेरे को पता है जी, जास्त राहता ना त्याच्यावर टिक करू, ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ना, वो जानबूझ के अपने को बोलते हैं। क्यों रे ऐसा? अरे भाई एमसीक्यू का मेरे को पता है ना, कभी भी पहला सही नहीं रहता। पहले में ये बोलेंगे, वो दूसरे में बोलेंगे, तीसरे में ऐड करके बोलेंगे, और अगर ऐसा रहा तो वो वाला सही रहता है। और चौथा, देखो 3 के बाद खत्म हो जाता है, चौथी में बिल भी दे देते हो, तो मोस्टली तीसरा ही सही रहता है, पता है? कृपया ऐसा ना करें। ये आपका स्कॉलरशिप का एग्जाम या आपके जो कॉलेज के अंदर जो वहां पे अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, यस हाँ, उसका केबीसी नहीं चल रहा है, ऐसा ना। मॉडल कॉलोनी के अंदर जो केबीसी हो रहा है वो वाला नहीं चल रहा है, ठीक है? या योलेकर मड़ा के अंदर केबीसी का प्रोग्राम नहीं चल रहा है। ये इंस्टीट्यूट का पेपर है, वो आपसे 100 गुना आगे, उनको पता है। यस, ये भी हो सकता है क्या 5 के 5 क्वेश्चन के लाइन में आंसर ए ए ए ए ए, तो ये एबीसीडी के चक्कर में मत। एक पेपर था मुझे याद है, मॉक टेस्ट पेपर, इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर था, 6 क्वेश्चन का जवाब नन ऑफ द अबव था। 6 क्वेश्चन का जवाब था नन ऑफ द अबव।
अच्छा मैं एक बात तो बोलने भूल गया आपको, एमसीक्यू में 5 भी ऑप्शन आ रहे हैं कुछ जगह ई भी आ रहे हैं, इसमें भी आता है कुछ कुछ जगह पे होता है कभी कभी। यस, तो देख लेना ठीक से, ओएमआर शीट उसमें 4 ही है या 5, ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? हेलो, यस सर, मेरे हिसाब से इसका जवाब सी होना चाहिए, ठीक है? ये केस स्टडी आपको एग्जाम में मात्र 5 मार्क्स के लिए आएगी। कितने मार्क्स के लिए? और मेरे हिसाब से ये लो रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला है। रिस्क इसमें बिल्कुल कम है क्योंकि आपको कुछ लिखना नहीं ज्यादा, और रिटर्न ज्यादा है, पूरा 1 मार्क मिलेगा, ठीक है? और गलती होने के चांसेस में है नहीं। बच्चे को लिखने को बोला तो टेंशन आता है कि मैं लिखूंगा, मेरे को आने नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन में आई डोंट थिंक दैट ही इज मच इनटू ट्रबल। व्हाट इज इट? वेरी गुड सर। चलिए अब एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जीवा प्रोडक्ट्स इज अ पार्टनरशिप फॉर्म एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ डिजाइनर ड्रेसेस, ठीक है? आजकल बहुत जबरदस्त है बिजनेस डिजाइनर ड्रेसेस का, बराबर है? यस, इसके अंदर मार्जिन ही मार्जिन मार्जिन, कुछ ही बताओ, ठीक है? यस, जबरदस्त एकदम। अभी मैं इधर ही जाके आ रहा हूँ काठियावाड़। 6 तारीख को मेरे सिस्टर की शादी, कजिन सिस्टर, तो उधर जो है संभाजी चौक में जो है ना, वो ऐसा माहौल बनाया है अंदर, क्या अंदर जाने के बैठने के बाद में लगता है कि एकदम किधर है अपन समझ ही नहीं आ रहा। पानी वानी चाय वाय, और बैठो आराम से बैठ जाओ। ट्रायल करके आ रहा है वो, उधर रैंप पे चल के बता रहा है भाई साहब, उधर बनाया उन्होंने, कभी गए बताओ? कुछ भी मत क्या है ना, चाहते हुए भी इंसान की इच्छा, एक प्लेजर वहां पे चल के पता चलता है मेरी खूबसूरत तो हूँ मैं ही हूँ, लाइट घर में लाइट कम है। नहीं है ना? वहां जाके मुझे महसूस हुआ कि भाई दिखते तो अपन अच्छे, घर में लाइट जो है वो थोड़ी कम है, ट्यूबलाइट चेंज करनी पड़ेगी, ये लगाना पड़ेगा एलईडी। चलिए, तो डिजाइनर ड्रेसेस के अंदर ह्यूज मार्जिन का धंधा है। द फर्म हैज अपॉइंटेड जेजे एंड कंपनी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। द ऑडिटर्स वर सेटिस्फाइड विद कंट्रोल सिस्टम, कैरिड आउट रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स। वो कोई जेजे एंड को मतलब कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म को भी कंपनी बोला जाता है। अभी हमारा भी एमके मिर्जा कोतकरन कंपनी, तो ये वो वाली कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म को भी कंपनी आप बोल सकते हो इन सीएफओ। इज इट क्लियर? अरे याद है ना? चलिए, ओके। So the auditors were not satisfied with the control system, carried out required procedures. In particular, they carried out sample checking of purchase, traced purchase bill to GST portal, and also made confirmation from supplier. इसने क्या किया पता है? परचेस कितना है बताओ, ठीक है, 2A बताओ, क्यों 2A चेक कर रहा है? जो परचेस बिल है सामने वाले ने अपलोड किया है कि नहीं, मतलब ये परचेस बिल जेन्युइन है क्या? They were satisfied with audit evidence obtained by them. अब 2A याद है ना? मला इथून जम करायला हे सगळे सरकून ना माझं डायरेक्ट जाईल मुझे नहीं रहना है दुनिया में, ऐसा होगा। Audit report was submitted to the firm giving an opinion that FS reflected true and fair view. ठीक है, यहाँ तक अच्छी सी मूवी चली, ऐसा ना? एकदम अच्छा हैप्पी एंडिंग हो गया, ऐसा ना? लेकिन अभी इंटरवल ही हुआ है, इंटरवल के अंदर ही पिक्चर खत्म हो रहा है। यस, अपन बोलते रहे बॉलीवुड पिक्चर, ऐसा ना? यस, एक्टर एक्ट्रेस थे, वो कॉलेज में जाते थे, ऐसा ना? वहां पे फिर उनका प्यार हो जाता है, फिर उनका झगड़ा होता है, फैमिली वाले शादी के लिए नहीं बोलते, बाद में एंड में शादी हो जाती है। अब इंटरवल में यहाँ पे हो गया। अब इंटरवल के बाद क्या? They discovered that purchase manager responsible for procuring dresses from one location was also booking fake purchases for small values. Oh my god! Fake ITC. ये कब पता चला? लेटर ऑन। कब पता चला? Of small values by colluding with unethical dealers. Colluding साजिश। Payment to these dealers were also made in connivance. Connivance मतलब क्या? साथ में। In connivance with accountant through banking channel. अकाउंटेंट को भी माला माल वीकली की तरह ले लिया, तू भी आ जा, देखो राज पता चल गया ना, तू भी आ जा, सिक्योरिटी गार्ड तू भी आ जा, जिसको पता चला उसको साथ में ले लिया, माला माल वीकली की तरह, देखे ना आपने वो? तो ये सब साथ में सिंडिकेट चला रहे हैं। डुप्लीकेट माल लेने का, कंपनी में बता देने का माल आया, उसको पेमेंट कर देने का, कैश निकाल के सब बांट लेंगे, और एक्चुअली माल आ ही नहीं रहा, ये आ रहा था तो अलग चीज आ रही, ऐसा ना? माल अलग चीज का आ रहा है और पैसे अलग चीज के, ऐसा ना? गुड्स क्या आ रहे हैं सर?
गुड्स आ रहे हैं, ड्रेसेस और टी शर्ट्स आ रहे हैं सर, 100 रुपीज की टी शर्ट आ रहे हैं और पेमेंट हो रहा है शेरवानी का। फर्क समझ रहे हो? पेमेंट 7,000 का हो रहा है और चीज आ रही है अपने पास 100 रुपए। इतना ह्यूज डिफरेंस, ऐसा हो रहा था फ्रॉड। ठीक है आगे। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म ब्लेम ऑडिटर फॉर फ्यूटाइल ऑडिट एक्सरसाइज। तुमने ठीक से काम नहीं करा। आर पार्टनर्स ऑफ करेक्ट इन देयर रिव्यू, इमेजिन एनी प्रोबेबल रीजन। आज इल्जाम लगाए तुम्हारे। क्वेश्चन समझे सब? तुम्हें एक कंपनी का ऑडिट मिला, तुम्हें काठियावाड़ का ऑडिट मिला। चलो काठियावाड़ के अंदर मैं परचेस मैनेजर था, मैंने फ्रॉड किया जो तुम्हें नहीं पता चला। होने के बाद में मैनेजमेंट ने ढूंढा उनके लेवल पे कि यार अपने पैसे जितने जा रहे हैं अपने को प्रॉफिट हो क्यों नहीं रहा है? कैसे होगा? 6,900 का लॉस हो रहा है एक कपड़े के पीछे, नहीं है ना? कैसे होगा? तो ये बात उनको 3 महीने में समझ में आई, 4 महीने में, 1 साल हो गया समझ में नहीं आई, 1.5 साल बाद पता चला। अब उन्होंने ढूंढ के निकाला मुझे और मेरे 6-7 साथीदार। अब उनका एक आदमी क्या बोल रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था, ऑडिटर ने क्या किया फिर? तो अब उनको डाउट क्या है, ये मालामाल वीकली के लॉटरी के साथीदार कहीं ऑडिटर भी तो नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? अब ये डाउट है और अब काठियावाड़ तुम लोगों पे ब्लेम कर कि तुमने काम ठीक से नहीं किया। अब क्या किया जाए? ये क्वेश्चन एग्जाम में आते, समझे क्या? बताओ इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है? प्रॉब्लम समझे क्या आपको? आपको प्रॉब्लम समझे? अब बच्चा क्या बोलते हैं, यार क्या लिखो, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, डिसएडवांटेजेस, रॉक एंड रोल में पनीर, टिश्यू पेपर क्यों यूज करता हूँ मैं, सॉस, टमाटो, केचप, कुछ भी नहीं याद आ रहा है मेरे को। तो ऐसे याद आएगा मेरे भाई? तुमको क्वेश्चन ही केस स्टडी पे पूछा है तो तुम मेमोरी टेक्निक से इसका जवाब लिख ही नहीं सकते। समझ में आया? इज इट क्लियर? ये क्लियर सबको? तो अब इसका जवाब एक ही सर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर ऑडिटर को कुछ भी डाउटफुल या फिशी लगता, ऐसा ना, या कुछ ऐसी चीज होती जिसका उसको डाउट आता तो उसने उसके ऊपर एक्शन लिया रहता। लेकिन अगर ऑडिटर को कुछ भी फिशी डाउटफुल नहीं लगा है और उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है जिसका उसने काम किया है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अदरवाइज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। देखिए अब बात करेंगे, ऑडिट इज अ टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट अंडर विच ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन whether financial statement presented true or fair. However, assurance engagement are not restricted to auditor alone. We shall not discuss the meaning of assurance engagement. तो इस चीज को लेके आगे डिस्कस हो रहा है कि सर एश्योरेंस एंगेजमेंट जो है वो कर रहा है ऑडिटर एश्योरेंस, तो रीजनेबल एश्योरेंस में उसने क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? तो सर इसका जवाब क्या हो तो बता दो। ऐसा ना? यस, तो इसका जवाब ये है सर जो मैंने आपको बताया। इसका जवाब इस लिमिटेड डेटा से हम नहीं दे सकते। तो इसलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वो फैक्ट दिया है लेकिन डेटा इनकम्प्लीट है तो आपको इफ करके जवाब लिखना। क्या लिखना है? इफ। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। इफ ऑडिटर कैन एबल टू सब्सटेंशिएट मतलब प्रूव क्यों नहीं बोला, प्रूव से अपनी वैल्यू कम होती, जानबूझ के मुश्किल चल रहा हूँ, इंप्रेशन ना फेल भी करते। ये भी आता है हमको, देखो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर नहीं याद है तो जो याद है बोली, स्पेलिंग मत गलत कर देना। उधर लिखा है फ्रूटिया, आपने फ्रूटी ऐसा कुछ दूसरा लिख के मत आ जाना, ठीक है? यस, इज इट क्लियर? तो इफ ऑडिटर कैन एबल टू सब्सटेंशिएट थ्रू हिज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट he has conducted audit in accordance with the applicable standards, yes or no, process, knowledge, skill वगैरह वगैरह, ये हम जवाब बना रहे हैं। yes, then whatever fraud or error or misstatement discovered later on, auditor shall not be responsible for this. However, if he fail to do so, then auditor will be responsible. तो हमने दोनों सिनेरियो देखे। अब ऑडिटर के पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं ये तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं, तो हम कैसे जवाब दें? इसलिए हमने इफ करके, अगर तू ये करेगा तो ये, नहीं तो ये। अब तू देख ले भाई तू किस सिचुएशन में। यही इंश्योरेंस चाहता है आपसे कि तुम्हें सब पता होना चाहिए। तो अब तुम्हें ये केस स्टडी समझ में आ गई, तो अब जब कल आप ऑडिट के लिए जाओगे तो आप दिमाग में रखोगे नहीं भाई सीए को कोर्स में सिखाया मेरे को कि अपने से अगर कुछ चेक करना रहेगा और बाद में मिला तो अपने ऊपर आता है, इसलिए अभी क्या बना के रखता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन। कल कुछ आएगा तो फाइल दूंगा, देख भाई मैंने क्लियर काम किया है, मैं जिम्मेदार। इसलिए एक कोर्स आपके सिलेबस है। आई बात? इधर राजा रानी की कहानी नहीं चलती, यहाँ वो काम नहीं कर रहे जो कल सॉफ्टवेयर करेगा, वही पढ़ा रहे जो आपको खुद को करना। इज इट क्लियर? यस और नो?
तो क्या यहाँ पे पार्टनर्स पे ब्लेम आ सकता है? बोलो। हाँ मतलब ऑडिट फर्म के पार्टनर्स को बोल रहा हूँ, ऑडिट के फर्म के पार्टनर्स के ब्लेम आ सकता है, डिपेंड। ऐसा ना यहाँ पे लिखेंगे, आइए इसका आंसर तो हम स्कोप, लिमिटेशन या फिर मीनिंग की वो कितने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, समझेगा कैसे कि अश्योरेंस एंगेजमेंट से लिख सकते हैं। वेरी गुड। इसके लिए अपने को मॉड्यूल पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर पढ़ना। आपको बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन है कि इसको तो हम हमारे हिसाब, और यही बच्चे फंसते हैं कि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ याद करने पे फोकस करते हैं। और मैं बोलता हूँ याद मत करो, आप क्वेश्चन आंसर ज्यादा करो, तो आपको समझ में आएगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और ये जब एक साथ आता है ना सब, तब जाके वो परफेक्ट रिजल्ट आता है। आपको बताता हूँ मैं, एक क्वेश्चन आया सीए फाइनल के बच्चे के लिए, मैं पहले पेपर भी चेक करता था इंस्टीट्यूट के, तब बच्चे के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टीचिंग में एक्टिव हो तो आप चेक नहीं कर सकते। वे बिफोर दैट जब थोड़ा टाइम था मेरे पास तब की बात है, थोड़ा कुछ समय के लिए, तो पेपर में चेक करता था। तो उसमें एक क्वेश्चन था जो मुझे अभी तक याद है, वगैरह वगैरह पूरी केस स्टडी। लास्ट में व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू फ्रॉड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। अब क्या एक्सपेक्टेड है उनको? आप बोलो 1 करोड़ वगैरह वगैरह। अब 1 करोड़ लेस देन 1 करोड़, ये हम इसको बताएंगे 3 दिन के अंदर बताएंगे, फिर उसको पूछेंगे तुमको क्या बोलने का, वो बोलेंगे तो बोल, नहीं तो हम वगैरह, याद है ना? विल रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट एंड सेक्रेटरी को लेटर लिखेंगे, याद है ना? ओके, फ्रॉड इज नॉट गुड फॉर कंपनी। जवाब क्या लिखना बच्चा? एनी पर्सन डूइंग फ्रॉड इज आल्सो नॉट गुड फॉर कंपनी। इफ देयर इज फ्रॉड ही इज नॉट गुड। और उसी चीज को एक्टिव पैसिव करके, अब जो वो लिख रहा है वो इनकरेक्ट नहीं है, वो राइट है, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं। तो उसने जो आपने बोला वही किया, उसने सिर्फ फ्रॉड पढ़ा, और वो बच्चा क्या लिख रहा है, क्या फ्रॉड नहीं करना चाहिए, फ्रॉड करने से क्या क्या होता है, फ्रॉड किया तो गलत है। अब हमने तो पूछा नहीं, हमने क्या पूछा, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आशय क्या है, ये आप इमीडिएटली कभी नहीं पहचान पाओ। वो आशय या पूछने का इंटेंशन जो है, ये आपको उस क्वेश्चन के आंसर या उस टॉपिक की क्वेश्चन आंसर पढ़ के समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में उनका मतलब ये होता है। जैसे अभी इसने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा अक्षरा ने, एड्रेस करना कि सबमिट करना। सबमिट का मतलब क्या, कि किसके हाथ में सौंपा कि किसको एड्रेस किया, दोनों मतलब सही थे ना। अब ये स्टूडेंट का दोनों जो इंटरप्रिटेशन है सही है। अब कल ये लड़ सकती है पॉइंट को लेके, क्या सबमिशन का मतलब होता है गिविंग रिपोर्ट टू समवन। इफ यू वांट टू आस्क टू होम यू आर एड्रेसिंग, यू शुड आस्क दैट इन क्वेश्चन। तो यू शुड क्या बोलता है, गो एंड सी द मॉड्यूल। इन आवर व्यू सबमिशन इज एड्रेस, दैट्स व्हाई वी हैव टू रीड मॉड्यूल। आई बात समझ में? ऐसा ना दिल से दिल के तार जुड़ने पड़े, इसमें दिल में झांक के देखना पड़े क्या है। अब वो देख नहीं सकते, इसलिए क्या पढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूट पेपर बनाते वक्त मॉड्यूल के हिसाब से पेपर बनाते हैं, और आपने अगर मॉड्यूल नहीं पढ़ा है तो आपके इंस्टीट्यूट के दिल के तार नहीं जुड़ जाए। आगे बात समझ में? चलिए, तो इसका जवाब लिखेंगे आप। अभी मैं लेमन लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। With due care, skill,
कितने मार्क को इस पे डिपेंड। इसलिए तो मॉड्यूल में इतना ही लिखा, इसमें आपको कैसे बढ़ा के लिखना है हम सीखेंगे। A person appointed as an auditor shall be able to prove substantiation using the auditor. से बोलता हूँ राइटिंग इज अ स्किल, इज एन आर्ट, इसलिए एआई कभी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसे खतरनाक वेपन बनते हैं ना अपने सीए के बच्चे, एकदम कम उम्र के अंदर ऐसे बन जाते हैं, लेथल वेपन, लेथल। कल की मीटिंग के लिए गया था मैं मुंबई में, बोला भी था वी एट द मीटिंग लाइक एनीथिंग, विद इन 7 मिनट्स खत्म कर दिया उनको हमने, ये ऐसा ही ऐसा ऐसा। हाँ सीए भी थे तो उनको पता है, वो सब उसे देख लिया, हम बना के लेके गए थे, तो एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेट्स गो विद इट। 7 मिनट में मीटिंग की, आगे 1.5 घंटा हम डिस्कस कर रहे थे, कॉफी पी रहे थे, खत्म हो गई मीटिंग 7 मिनट में खत्म हो गई। वो भी बोल रहे थे, बोले हम 5 बार जाके तो भी नहीं हुआ, पहले अंदर घेऊन जायचं ना, चला वाटलं जेवायला, अरे म्हणजे टाइम झाला था म्हणून। नहीं इतना नहीं जाना बेटा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उधर नहीं जाना है, लेकिन आपकी सोच सही ट्रैक पे चल रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट, हाँ क्या कसं काय तुझा आवाज निघाला अचानक? पक्ष्यांच्या घरट्याप्रमाणे तू अगदी घरात बसलेली होती, अचानक तुझा आवाज आला, एकदम छुट्टी, कौन क्या छुट्टी, हाँ निघा रे बाहेर, छुट्टी पाहिजे। अच्छा चलिए, अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या, सिर्फ मतलब समझेंगे, मतलब नहीं खरंच। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है, ऐसी एंगेजमेंट जिसमें आपको भरोसा दिलाने के लिए लाया गया है। अरे अपॉइंटमेंट, यू टुक इट सो डीप माय ब्रदर। ऐसी एक एंगेजमेंट जहां पे आपको ये इसके लिए बुलाया गया है ताकि भाई आप उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के भरोसा दिलाओ, किसको, इंटेंडेड यूजर, किसको दिलाओ, इंटेंडेड यूजर। इसके 2 टाइप है, देखिए इतना करके अपन रुकेंगे आज। पहला कौन सा है बोलो, रीजनेबल, चलिए पहला कौन सा एंगेजमेंट है, दूसरा कौन सा है, रीजनेबल एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस, लिमिटेड इज लो लेवल, यस यस, अरे मुलं तुला पुढे घेऊन देणार, ग्रुप चेंज करून टाक, मुलं ना आपल्या आपल्या भागातल्या लोकांना पुढे घेऊन देते, नाही का? आता तर खरंच बदल, इतका अपमान झालं। चलिए, तो हाई लेवल एश्योरेंस, कैसा एश्योरेंस चाहिए, मेरा क्वेश्चन है लिमिटेड, लिमिटेड में लो लेवल क्यों है, क्योंकि सिंपल चीज है, ज्यादा चेक करना, तो सर लिमिटेड कर ही क्यों रहे, रीजन बताओ। हाँ अगदी आपण एकच गोष्ट बोलतोय ना, याची कारण मीमांसा झाली पाहिजे, इसका एनालिसिस करना चाहिए, क्यों लिमिटेड एश्योरेंस लोग करवा क्यों रहे, क्या मजबूरी नहीं होगी उनकी, पर्टिकुलर चीज का ऑडिट करा है क्यों, पर ऐसा हो सकता है सैलरी लेटर बघून घ्या, बाकीचं जाऊ द्या, क्योंकि डेटर्स इंपॉर्टेंट है, किसके पैसे देने वो जरूरी नहीं है, जिनसे लेना है वो देख लो, नॉन
नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो तुम सीधा क्वालिफाइड कर दो। उस केस में भी तो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो तुम। क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन इज आल्सो रीजनेबल होगी ना। हाई लेवल एश्योरेंस है कि इस पे भरोसा मत रखो, ऐसे लिख के दे रहे हो ना। लिमिटेड एश्योरेंस क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? डाउटफुल है तो डाउटफुल तुम लिखो डंकी की चोट पे रीजनेबल में क्वालिफाई कर। लिमिटेड एश्योरेंस तब दे रहा है जहां पे हमें ऑडिट करने का टाइम नहीं है, लेकिन एक बार आंखों के नीचे से उसे लेके जाना। यस, जो 3-3 महीने का क्वार्टरली रिव्यू होता है, जिसे प्यार से बोला जाता है लिमिटेड रिव्यू। अब देखिए 3 महीने के जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है, अप्रैल में जून खत्म होता है, 45 डेज के अंदर आपको बीएससी की वेबसाइट पे अपलोड करने होते हैं। बीएससी की वेबसाइट पे आपको विद इन 45 डेज अपलोड करना होता है। इज इट क्लियर? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप 45 डेज में वो बनाएंगे कब? ऑडिटर को बुलाएंगे कब? ऑडिटर ऑडिट करेगा कब? चेक कब करेगा? तो पहले तो इन्होंने बोला कि हर 3-3 महीने का ऑडिट होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कॉनमैन का मैं ऑडिटर हूँ, अप्रैल में जून हुआ, जून के 7 दिन तो तुम्हारे यही चले गए, डेटा लेने में, बैंक डालने में, बैंक स्टेटमेंट टैली है, टैली बरोबर, जीएसटी टॅली होत नाही, टू ए जास्त दिसतोय, अरे टू ए जास्त नाही दिसत, परचेस बुक्स मध्ये कमी आहे, ऐसा ना। तो वो करने में 7-8 दिन चले गए। फिर जैसे वैसे तुमने 20 जून को मुझे बुलाया और 15 जुलाई को अपलोड करना है, 45 दिन 15 जुलाई को हो गए, सॉरी 15 अगस्त बराबर। तुमने 20 जुलाई को मुझे बुलाया, 20 जुलाई को मैं आऊंगा, उसके बाद ऑडिट शुरू करूंगा और तुम हाथ थोड़ी देर में बोलो हो गया क्या, हो गया क्या? भाई नहीं हुआ, 1 महीना टाइम लगेगा सर, इतना टाइम नहीं। तो ये बात का नोट पहले तो बीएससी ने और वो लोगों ने लिया, बड़े बड़े लोग, कि यार ये बात सही है कि ऑडिटर बोल रहा है हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, घाई की जा रही है, जल्दी दो, और ऑडिटर बोल रहे हैं हम ठीक से नहीं चेक कर पाते। और आपने सीए शुरू को भी कंप्लेंट किया है कि वो हम पे बहुत प्रेशर डालते हैं, 3 महीने का ऑडिट जल्दी करो, और आप जल्दी करो बोलते हैं, इसमें हम हाई लेवल एश्योरेंस नहीं दे पाते। तो बोले काम करो मत चेक करो, नहीं ना सर 3-3 महीने के अंदर मिल जाता है ना थोड़ा। वो तो इंटरनल है ना, लिमिटेड रिव्यू एक एक्सटर्नल होना चाहिए, ऐसा रूल है सीडी का रूल। अब क्या करें? तो ऐसे केस में सीए इंस्टीट्यूट को बोला गया, बीएससी कॉमन मीटिंग हुई, बोले देखो ऐसा है, सबके लिए विन विन सिचुएशन चाहिए, तुम्हारा भी ये बंद नहीं होना चाहिए, जो तुम देश सेवा कर रहे हो तुम्हारी भी बंद नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में कम इंटेंडेड यूजर्स को भी 3-3 महीने में मिलना चाहिए ना, क्या है क्या नहीं है, नहीं तो सीधा ईयर एंड में पता चलेगा गोइंग कंसर्न गया, ईयर टू ईयर ही पता चलेगा, नहीं तो काय मागच्या वर्षी 800 रुपये होते ना प्राइस, नहीं आता या वर्षी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा, डायरेक्ट ये न्यूज आएगी ना। तो उनको भी चाहिए और कंपनी को भी डर रहना चाहिए ना। तो कंपनी क्या हो जाएगा, अपना कौन चेक करता है, डालो कुछ भी, ऐसा ना। तीनों के ऊपर वॉच होना चाहिए, इसलिए ये रूल आया कि भाई पूरा ऑडिट मत करो, लेकिन वो सब चीजें देख लो जो जरूरी। तो अभी लिमिटेड रिव्यू में एक बड़ा रिस्की काम होता है, करें तो करें क्या, ऐसा ना, और क्या अपन ना करें। तो लिमिटेड रिव्यू में आपको एक ऑडिट की तरह ही काम करना होता है, लेकिन आप पे कोई प्रेशर नहीं है सर्टिफाई करने का। इसलिए आप जब लिमिटेड रिव्यू देते हो तो इनडायरेक्टली आप यूजर्स को ये बताते हो कि देख भाई मैंने ऑडिट करने की कोशिश की लेकिन मैं पूरा ऑडिट नहीं कर पाया, इसलिए तू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जितना भरोसा रखता है उतना इसमें मत रखना। इधर हाई लेवल एश्योरेंस है, इधर क्वार्टरली स्टैट ऑडिट, वही तो दिक्कत है, खत्म ही नहीं होगा 45 डेज में। लो लेवल है लेकिन एटलीस्ट एश्योरेंस है ना। देखो आपको समटाइम ड्रॉ इज अ विन, इंटरनल तो घर का आदमी है, वो कुछ कहीं पे भी साइन कर हो ना, बघ ना किती अवघड आहे आयुष्य। अनऑडिटेड भी कर सकती है, ये अनऑडिटेड ही होता है, ये जो मैं बोल रहा हूँ अनऑडिटेड ही है। हाँ तो अनऑडिटेड ही है, नहीं अनऑडिटेड है, ऑडिट का हुआ, सिर्फ क्या हुआ रिव्यू, क्या हुआ सिर्फ रिव्यू। तो इधर लिखा जाता है अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लिखा जाता है रिव्यू किया गया है। तो ऑडिटर को भाई ऐसे तो तुम बिना टैली की बैलेंस शीट अपलोड कर दो, सही है ना, हो सकता है कि तो फॉर्मूला चुकला होता, ये चलेगा नहीं सर,
मैंने एक कंपनी का ऐलान किया है, उन्होंने हमको जो बताया ना वो ओके था, और जो प्रिंट लेके आया ना प्रिंट उसमें एक रो हाइड हो गई। मतलब अभी इतना तो भरोसा रखना पड़ेगा ना। मैंने चेक किया ओके, मैंने कहा ठीक है, इसका प्रिंट निकाल के साइन कर दे। उसी का प्रिंट निकाला उसने, प्रिंट निकालते एक रो हाइड हो गई, उस पर सर ने साइन कर दी। सर को पता नहीं क्या लगा, बोले 1 मिनट लाओ वापस लाओ। मुझे बोले अरे चेक करो, मैं मैन्युअली चेक करूँ तो फर्क आ रहा है 2.17 का। मतलब 2 हाँ करोड़ में 2.17 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, मैं टेंशन में आ गया। कैलकुलेट बोले क्या हुआ सर, ते बॅलन्स शीट मध्ये फरक येतोय। तुम्ही काय चेक केलं, तुम्हाला कळत नाही का, आपण रिव्ह्यू करतोय खाली, ऑडिट नाही पण बॅलन्स शीट तर चेक करायला का नाही टोटल। सर आता चेक केलं। म्हटलं एक काम कर, सॉफ्ट कॉपी ओपन कर ना। अरे एक रो हाइड है। फिर वो सीएस बोलते हैं सरांना का समझना है मेरे पे क्यों लूं मैं, बराबर है ना। मैं बोला अंडर सर उसने एक रो हाइड की थी, उसका जो बोलूंगा मैं बात करेंगे। ऐसा भी होता है। और 2 मिनट के लिए मेरा बीपी हाई हो गया था, क्योंकि मैंने कहा भाई अगर ये अपलोड हो जाता और डीएससी अगर क्वेरी निकालता तो फाइन मार देता। क्या तुमने ऑडिटर ने अनटैली बैलेंस शीट अपलोड कर, मतलब तो ये अब उनको बोलूंगा आमचे एक है ना 14 नंबरची रो है ना हाइड होगी एक्सेल मध्ये, ये बोलू उनको, बोलेगा तू भी हाइड हो जा। तो ऐसी चीजें हो रही। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें, अब बेसिक चीज प्रोविजन फॉर टैक्स किया कि नहीं, परचेज सेल स्टॉक इन्वेंट्री मैच हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज करना है। अपने को ऑडिट नहीं करना है, ये लॉजिकल चीज है। डेप्रिसिएशन 3 महीने का कुछ क्या किया कि नहीं, प्रोविजन वोविजन कुछ, ये सब चेक करना है। तो दिस इज रिव्यू इन ऑडिट। कैसे चेक किया, रेट कितना है, यूजफुल लाइफ कैसे लाया, प्रोविजन कितना है, डेफर्ड टैक्स कितना प्रोविजन बनाया, इनकम टैक्स कितना बनाया, सब चेक करें। ऐसा ना प्रोविजन डाला क्या, एस 29 का क्या हुआ, गोइंग कंसर्न क्या, कॉन्टिजेंट, ये सब चेक होगा ऑडिट में। तो रिव्यू में अपने बेसिक बेसिक चीज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। हाँ जी हाँ जी सर बट अब एलआर कर रहे हो तो फिर आपके पास लाइक थोड़ा ही डेटा होगा जितना करेक्ट एक साल का है और 3 महीने का है। करेक्ट। फिर वैसे कैसे बोल सकते कि हमको टाइम मिलेगा पूरा रिव्यू करने पूरा चेक नहीं करने नहीं के होता लिए। है। इनका इन्होंने आपको कब दिया ये इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ने आपको कब दिया चेक करने के लिए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ओके अब कुछ लोग है ना, पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं, ऑडिटर को कुछ नहीं करने के पैसे मिल जाते हैं। पता नहीं कुछ लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा। गलत है ना। एक तो पहले ही 3 महीने का है, मैनेजमेंट खुद पब्लिश करते हो क्या बोलता है ये अनऑडिटेड है। तो वैसे भी लोग मान लेते हैं कि अनऑडिटेड है तो कुछ ऑडिटर पे क्लेम नहीं कर। ऑडिटर ऊपर से आके लिमिटेड रिव्यू भी कर देता है, तो ऑडिटर रिव्यू भी कर रहा है, जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है, सिर्फ ऑडिटर एक ही चीज ले रहा है, जो भी ऑनररी जिंदगी जीने के लिए 2 पैसे मिलते हैं उसको, बस। इज क्लियर, ऐसा ना। तो पता नहीं ऑडिटर को यहाँ पे लोग बोलते हैं कि फ्री में पैसा मिल रहा है, लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री नहीं करता। यस सर ओके यस, तो आज के लिए यही रुकेंगे, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। क्या कर सकता है जी।